पढ़ाई न लिखाई बनेंगे मुख्यमंत्री। सबका तो यही है, इनका जन्मे हुआ है, लगता है कि जन्म पैदाइश से मुख्यमंत्री बन करके होगा। ये जितने इलार बिलार देख रहे हैं ये रहने वाला है, इलार बिलार सबका। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये इलार बिलार लोग हैं, इनके पार्टी में भ्रष्टाचार और दुष्कर्म लिप्त है। साथ ही एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार को बताया। क्या कुछ कहते हैं अश्विनी चौबे, सुनिएगा जरा। बस जिसको बिहार की जनता चाहेगी वो हो जाएंगे, इसमें कहां दो मत है। और अभी तो हमारी पार्टी ने तय किया है, एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी हैं, अभी तो मुख्यमंत्री हैं और आगे भी एनडीए का चेहरा वो रहेंगे, ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है और बिहार की जनता निश्चित रूप से एनडीए को प्रचंड बहुमत से जिताएगी। 2/3 बहुमत से एनडीए जीतेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। इसलिए इस प्रकार का कोई आशंका रहने की आवश्यकता नहीं है। एनडीए इंटैक्ट है और पूरी तरह से ये जितने ठगबंधन देख रहे हैं, ये ठगबंधन का सरकार न बनने वाला है। ये ठगने वाले लोग जनता को ठगते हैं, कभी अपने को हिंदू बोलते हैं, कभी अपने को विभिन्न जातियों के नाम से पुकारते हैं। तो ये जाति पाति को मिटा करके एक सनातनी एकता का आह्वान करने का मैंने ये ठाना है कि जाति पाति को हम अलग अलग जाति वर्ण व्यवस्था रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु सनातनी एकता को हम कभी कमजोर न होने। तेजस्वी यादव खुद को भविष्य का मुख्यमंत्री बता रहे हैं अब बिहार में। अरे भाई, ये लोग तो इनका जन्मे हुआ है मुख्यमंत्री बनने के लिए, लगता है पढ़ाई न लिखाई बनेंगे मुख्यमंत्री। सबका तो यही है, इनका जन्मे हुआ है, लगता है कि जन्म पैदाइश से मुख्यमंत्री बन करके होगा। दुनिया में और कोई काम इनको रहा है? और जितना प्रकार का भ्रष्टाचार है, सारा परिवार में वंश में आकर के भ्रष्टाचार टिक गया है। तो भ्रष्टाचार का पर्यायवाची आज हो गया है। आप जानते ही हैं कि वो परिवार भ्रष्टाचार का पर्यायवाची हो गया। बेरोजगार कहते बेरोजगार को रोजगार दो, और वैसे बेरोजगारों को जमीन हड़पने का काम रेलवे में नौकरी के बदले में उन्होंने जमीन हड़पा है और उस पर छापा पड़ता है। कहते हैं ये भाजपा वाले, ये मोदी सरकार हमको छापा दे पा रही है। अरे भाई, करोगे दुष्कर्म और जेल नहीं जाओगे, ईडी का छापा नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? कोई धूप दीप अगरबत्ती लेकर के तुम्हारा कोई दिया दिखा जाएगा तुम जैसे लोगों को? क्या होने जा रहा है? राजद परिवार का महागठबंधन का चुनाव समाप्त हो जाएगा। ये जितने इलार बिलार देख रहे हैं ये रहने वाला है, इलार बिलार सबका एक ही उपाय, बस एक ही उपाय है कि देश के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से गर्मजोशी के साथ देश और दुनिया स्वागत करती रही है, जिस प्रकार से भारत को विकसित कर बनाने का संकल्प है, 2047 का भारत विकसित भारत बनेगा, इसी संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। विकास की फुलझड़ियां दिखाई पड़ रही है, सड़कों पर हो, गलियों में हो, विकास ही विकास है। तो लोग विकास चाहते हैं, विनाश नहीं। और ये लोग विनाश की ओर बढ़ने के लिए जनता को उकसाते रहते हैं। ये सत्यानाश करने का लगे हुए हैं और एक तरफ विकास, तो दोनों में चुनना है जनता को, तो विकास को जनता चुनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। तो आपने सुना किस प्रकार अश्विनी चौबे जो हैं तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इलार बिलार लोग हैं। इनके पार्टी के सभी लोग जो है वो मुख्यमंत्री बनने में लगे हुए हैं। इनके परिवार में और तेजस्वी यादव अपना पूरा ध्यान जो है मुख्यमंत्री बनाने पे लगे रहते हैं। पढ़ते लिखते कुछ है नहीं और मुख्यमंत्री बनने में लगे रहते हैं। साथ ही यह भी कहा कि ये लोग रेलवे में नौकरी देने के नाम पर जमीन लेते हैं और जब ईडी का छापा उन पे पड़ता है तो ये लोग मोदी सरकार कर रही है, ये आरोप लगा देते हैं। इसके बाद अश्विनी चौबे ने महाकुंभ आयोजन को लेकर अपना बयान दिया है। कहा है कि इस महाकुंभ आयोजन में हमने विपक्ष और पक्ष दोनों पार्टी के लोग को आमंत्रित किया था, लेकिन विपक्ष के नेता आए नहीं, घर पर बैठकर तजिया बजाते रह गए और बाद में इस धार्मिक आयोजन को इन्होंने राजनीतिक मंच का आयोजन का नाम दे दिया है। क्या कुछ कहते हैं अश्विनी चौबे, सुनिएगा जरा। और यहाँ तो बिहार में विपक्ष के नेता को भी गया, उनके पिता माता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको विशेष रूप से 2-3 बार भेजा। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो घर पर तजिया बजाते रहे, तजिया देखते रहे, लेकिन उनको
गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ में स्वयं या परिवार के किसी सदस्य को आने में जो उनके बेटे थे, विपक्ष के नेता थे, पत्नी थी, कोई भी आने से बाज रहे और अभी गाल बजा रहे हैं। तो सनातन के प्रति गाल बजाना तो अच्छा लगता है, सनातन है या नहीं पहले ये देखें। ये जो तुष्टीकरण की नीति अपना करके और तजिया अपने घर में बजवा रहे थे, और गांधी मैदान में संत, देश के बड़े बड़े महान संत आकर के और वहाँ कहा जाए मार्गदर्शन कर रहे थे, सनातन का संदेश दे रहे थे, तो वहाँ आना चाहिए आशीर्वाद देने। लेकिन इन सब लोगों का ये है कि किसी हालत में तुष्टीकरण की नीति अपनाओ और सनातन को कमजोर करने का इन लोगों का मंशा है। सनातन कभी कमजोर नहीं हो सकता, सनातन शाश्वत है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। ये सनातन को से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपने देखा कि एक सप्ताह पहले उसी गांधी मैदान में लोगों ने किस प्रकार से कहा जाए कि वक्फ बोर्ड के अधिनियम को सरकार के पार्लियामेंट के द्वारा जो संवैधानिक जो संविधान में संशोधन हुआ था उसको खत्म करने की मांग कर रहे थे। और उसमें तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ गौ हत्यारे भी वहां जुटे हुए थे, गौवध करने वाले लोग जुटे हुए थे। वो गौवध करने वाले ऐसे लोगों को हमने सोचा कि गांधी मैदान में संत महात्मा आकर के ऐसे पापों को धोने का काम किया जो गौवध करने का और गौवध करके गांधी मैदान को प्रदूषित कर रहे थे, बिहार को प्रदूषित कर रहे थे। हमने उसको धुलाने का काम किया है। तो आपने सुना किस प्रकार अश्विनी चौबे महाकुंभ आयोजन को लेकर अपनी सफाई देते और कहते हैं कि यह एक धार्मिक मंच था जिसको इन्होंने राजनीतिक मंच करार दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि कुछ दिन पहले गांधी मैदान में वक्फ संशोधन को लेकर एक आयोजन किया गया था जिसमें कई हत्यारे, गौ हत्यारे लोग थे, जिसकी शुद्धि के लिए इस आयोजन को करवाया गया था। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहें द HD न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।